नमस्कार। नमस्कार। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाएं में आपका फिर से स्वागत है। जी नमस्कार। ये हमारी रामायण श्रृंखला यानी सीजन 2 का एपिसोड 11 है। हाँ। और अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स आपको नीचे विवरण में मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा। बिल्कुल। तो आज हम रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भावुक मोड़ पर बात करने वाले हैं। हाँ, कौन सा मोड़? वो पल जब भगवान राम पहली बार हनुमान से मिलते हैं। मतलब ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस दिव्य मित्रता की, उस साझेदारी की शुरुआत थी जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। सही कहा। और हमारा स्रोत राम और हनुमान, भक्ति का संगम, इसी मिलन के गहरे अर्थों को समझाता है। जी। आज हम इसी स्रोत के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये मुलाकात कैसे भक्ति, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक बन गई। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कहाँ है इस वक्त? सीता जी का अपहरण हो चुका है ना? राम और लक्ष्मण जी माता सीता को खोजते खोजते दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं और वो पहुंचते हैं ऋष्यमुख पर्वत के पास। अच्छा, ये किष्किंधा के पास है, वानरों का राज्य। जी हाँ, किष्किंधा के पास। लेकिन वहां के जो निर्वासित राजा हैं, सुग्रीव, वो अपने भाई बाली के डर से इसी पर्वत पर छिपे हुए हैं। तो जब वो इन दो तेजस्वी भाइयों को धनुष बाण लिए हुए देखते हैं तो वो डर जाते हैं। उन्हें क्या डर लगता है? उन्हें लगता है कि कहीं ये बाली के भेजे हुए कोई योद्धा तो नहीं उन्हें मारने के लिए। अच्छा, तो इस डर की वजह से? इसी डर की वजह से सुग्रीव अपने सबसे बुद्धिमान और भरोसेमंद मंत्री हनुमान को भेजते हैं पता लगाने के लिए कि ये कौन है। हाँ, कि ये कौन है, इनकी मंशा क्या है। और स्रोत ये बताता है कि हनुमान एक साधु का वेश बनाकर जाते हैं। साधु का वेश, ये दिलचस्प है। कोई खास वजह? हाँ, स्रोत बताता है कि ये हनुमान की बुद्धिमत्ता थी। साधु के वेश में कोई उन पर शक नहीं करता। सही बात है। और इससे उन्हें राम और लक्ष्मण से खुलकर, बिना किसी झिझक के बात करने का मौका मिला। उनकी वाणी बहुत मधुर थी, व्यवहार विनम्र था। तो एक विश्वास का माहौल तुरंत बन गया। और फिर जब हनुमान को पता चला कि ये तो स्वयं अयोध्या के राजकुमार राम है और सीता जी के वियोग में है, बस उनका हृदय एकदम द्रवित हो उठा। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि हनुमान ने सिर्फ उनकी कहानी नहीं सुनी। अच्छा, उन्होंने उनके व्यक्तित्व में, उनकी आभा में एक असाधारण दिव्यता महसूस की। उन्हें फौरन यह एहसास हो गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। नर नारायण अवतार। बिल्कुल। उन्हें लगा ये तो स्वयं प्रभु हैं। और बस फिर क्या था, हनुमान ने बिना एक क्षण भी गवाए अपना असली वानर रूप प्रकट किया और खुद को पूरी तरह से राम की सेवा में समर्पित कर दिया। चरणों में गिर पड़े। जरा सोचिए, एक पल पहले वो जासूस बनकर आए थे और अगले ही पल परम भक्त। यही तो भक्ति का चमत्कार देखिए। तो राम जी की क्या प्रतिक्रिया थी? वो तो चौंक गए होंगे। राम जी भी हनुमान की इस निष्कपटता, उनके ज्ञान, उनकी विनम्रता और इस सच्ची भक्ति से अभिभूत हो गए। स्रोत कहता है कि राम ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया और कहा कि हनुमान, तुम मुझे लक्ष्मण जितने ही प्रिय हो। अरे वाह! ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस अटूट बंधन की शुरुआत थी जो उसी पल बन गया था। और इसी समर्पण भाव से हनुमान ने फौरन मदद की पेशकश की होगी। हाँ बिल्कुल। उन्होंने तुरंत कहा कि आप दोनों मेरे कंधों पर बैठिए, मैं आपको उड़ाकर सुग्रीव के पास ले चलता हूँ। क्या बात है, ये है सेवा भाव। सही कहा। यहीं से हनुमान राम के सबसे भरोसेमंद, सबसे निष्ठावान साथी बन गए। उनके लिए राम की सेवा ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गई। जैसे मुक्ति का मार्ग। हाँ, वो इसे मुक्ति का मार्ग ही समझते थे। और आप देखिए, इसी मित्रता ने, इसी भक्ति ने रामायण के आगे के जितने भी महान कार्य हुए उनकी नींव रखी। हनुमान के गुणों की बात करें तो स्रोत क्या कहता है? भक्ति, विनम्रता, ज्ञान तो है ही, शक्ति, अपार शक्ति। लेकिन इन सबके साथ जो सबसे खास बात स्रोत बार बार बताता है वो है उनकी निस्वार्थता। निस्वार्थता मतलब उन्होंने कभी भी अपनी सेवा के बदले कुछ नहीं चाहा। ना कोई पद, ना कोई प्रतिष्ठा, न कोई पुरस्कार। हाँ, ये तो है। उनका आनंद, उनका संतोष सिर्फ और सिर्फ राम की सेवा में था। चाहे वो असंभव लगने वाला समुद्र लांघना हो, लंका दहन हो, या फिर वो संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत उठा लाना हो, उन्होंने हर काम बस राम का काम समझकर किया। और वो कहानी तो सबसे प्रसिद्ध है जिसमें वो अपनी छाती चीर कर दिखाते हैं। हाँ, हृदय में बसे राम और सीता को। वो उनके असीम प्रेम और राम के साथ उनकी जो आध्यात्मिक एकात्मता थी उसका प्रतीक है। तो इस अद्भुत मिलन और हनुमान जी के चरित्र से हम आज क्या सीख सकते हैं? स्रोत क्या मुख्य बातें बताता है? देखिए, स्रोत हमें कुछ बहुत गहरी बातें याद दिलाता है।
पहली कि सच्ची सेवा जो है वो हमेशा विनम्रता और प्रेम से जन्म लेती है, किसी दिखावे या स्वार्थ से नहीं। सही है। दूसरी बात, भक्ति मतलब वो निस्वार्थ प्रेम, उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी बाधा को पार कर सकती है। और ये भी शायद कि जब नेक इरादे वाले लोग धर्म के लिए एक साथ आते हैं, बिल्कुल, तो जो असंभव लगता है वो भी संभव हो जाता है। महानता ताकत दिखाने में नहीं है, बल्कि समर्पण और विश्वास में है। हनुमान की भक्ति वाकई एक मिसाल है। हाँ, उनकी निस्वार्थ भक्ति हमें ये याद दिलाती है कि ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम से जो शक्ति और शांति मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। ये सोचने वाली बात है कि क्या कभी हमारे जीवन में भी ऐसी निस्वार्थ मित्रता या सेवा ने कोई गहरा असर डाला है? जरूर डाला होगा, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगली बार हम बात करेंगे सुग्रीव, बाली और धर्म के पाठ पर। अच्छा, तो उसमें क्या होगा? उसमें हम देखेंगे कि मित्रता की असली कसौटी क्या होती है, न्याय कैसे परखा जाता है और धर्म संकट में सही और गलत के बीच का विवेक कितना जरूरी है। बहुत दिलचस्प। तो सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाओं से आज जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। जी धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, और आपके क्या विचार हैं इस मिलन पर हमें नीचे टिप्पणी में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगले एपिसोड मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए विदा।